प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने वाला है। इस एग्ज़ाम में बिल्कुल कम समय शेष रह गया है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन करें, क्योंकि मैं खुद डीएसएसबी में टीजीटी सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। गत जो वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। इससे पहले भी मैं केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत था, इसलिए मेरे को इन एग्ज़ाम का अनुभव है। जो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और उसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 20 सवाल हिंदी, 20 सवाल इंग्लिश, 20 सवाल मैथ, 20 सवाल जीके और 20 सवाल रीजनिंग के आते हैं। तो इस प्रकार जो पहला पार्ट होता है तो उसमें अगर थोड़ा भी आप मेहनत कर लोगे, क्योंकि हिंदी बहुत सरल आती है, रीजनिंग भी आदमी 10-15 सवाल कर ही लेता है और जीके में भी 5-7 सवाल हो जाते हैं। इसलिए जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनको जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% का होता है, ओबीसी का वो क्राइटेरिया 35% का होता है और एससी एसटी का क्राइटेरिया 30% का होता है। तो बच्चे आसानी से जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं, पर मेन समस्या आती है सेकंड पार्ट में। कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो सेकंड पार्ट इतना टफ आया था कि जो बच्चे सेकंड पार्ट को क्वालिफाई कर गए थे वो आसानी से सिलेक्शन पा गए थे। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सेकंड पार्ट मीन्स पेपर सब्जेक्ट पर अपनी पूरी कमांड करें और सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप क्या करना है आपको सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें सोशल साइंस का सिलेबस बहुत विस्तृत है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, फिलोसफी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक लूसेंट खरीदें, अरिहंत वाली लूसेंट खरीदें और एक बार उसका गहन अध्ययन करें। उसके बाद एमसीक्यू को सोल्व करें। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। एमसीक्यू सोल्व करने से ये फ़ायदा होता है क्योंकि इस परीक्षा में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन ही आएंगे, तो एमसीक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना होती है। उसके बाद आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप वर्णवाल को पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। इन सभी को पढ़ने के बाद सबसे मेन कार्य है आपका रिवीजन करना। जितना ज़्यादा रिवीजन आप करोगे बार बार उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और गत वर्ष के पेपर को एक बार आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उस पेपर को देखने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का पेपर डीएसएसबी द्वारा पूछा जा रहा है और डीएसएसबी किस प्रकार के पेपर को सेट कर रही है। हर साल डीएसएसबी अपना पैटर्न चेंज कर लेती है और नए प्रकार के क्वेश्चन देती है। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में का पोर्शन ज़्यादा देती है, कभी आधुनिक भारत का पोर्शन ज़्यादा दे देती है, कभी मध्यकालीन भारत का पोर्शन ज़्यादा देती है, कभी प्राचीन भारत का पोर्शन ज़्यादा देती है। तो आपको सब पोर्शनों को अच्छी तरह से कवर करना है। इसी प्रकार ज्योग्राफी में कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी दे देती है, कभी इंडियन ज्योग्राफी दे देती है, और इसी प्रकार पॉलिटिकल में, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में अप्लाइड क्वेश्चन पूछती है, तो इसका भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आप सभी लोगों से मेरी यही सलाह है कि आप गहराई से अध्ययन कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का बार बार रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। धन्यवाद।